स्वागत है दोस्तों क्या आप भी अब क्वेश्चन को ढूंढना चालू कर दिए हैं? क्योंकि आपके दिमाग में एक माइंडली टेंशन आ गई है बोर्ड एग्जाम को लेकर और आप ऐसा क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं कि मुझे ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जो वही बार बार पेपर में आते हों। तो दोस्तों जो आप कर रहे हैं वही मैं भी कर रहा हूं। मैं ऐसे क्वेश्चन को ढूंढकर उनका सलूशन दे रहा हूं जो पिछले 10 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर आप मेरी बात पे विश्वास ना करें तो वीडियो को देखने से पहले आप अनसॉल्व उठा के देख लीजिए या पिछले 10 सालों के पेपर उठा के देख लीजिए। ये क्वेश्चन कभी छूट ही नहीं रहे हैं, मतलब मिस हो ही नहीं रहे हैं। मतलब अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो गारंटी के साथ एक क्वेश्चन बताएंगे उसी टाइप का आएगा, 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। 100% वाली बात। अगर मेरी बात झूठ लगे तो डिसलाइक करना, गरिया के चले जाना, वो भी मंजूर होगा। लेकिन अगर सच लगे देख लेना, सच लगे तो फिर वीडियो को पूरा देखना और क्वेश्चन सीख कर जाना, क्योंकि यही क्वेश्चन जब आप लोग सीख कर जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। स्मार्ट स्टडी करेंगे फिर कम टाइम में, मतलब 10 दिनों में आप 80 नंबर से ज्यादा ला सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पे लगातार बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शानदार होने वाली है, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। गारंटी के साथ इसमें जो क्वेश्चन बताएंगे समझ में जरूर आएगा, हर हालत में आएगा। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो रैखिक प्रोग्रामन से आता है। 12th में एक टॉपिक है रैखिक प्रोग्रामन। ये कभी कभी तो 5 नंबर में आता है और कभी कभी जो है 8 नंबर में पूछा जाता है, मतलब छूट नहीं सकता है किसी भी हालत में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन लिखा क्या है, उसके बाद इसका सोल्यूशन हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से देखने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये है, हमें पहले तो इक्वेशन दिए गए हैं, 2-3 इक्वेशन दिए गए हैं। पहला इक्वेशन क्या दिया गया है कि x + 2y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 10। एक इक्वेशन ये दिया गया है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है, 3x + 4y लेस देन आर इक्वल्स टू 24। ठीक है, उसके बाद एक z बराबर दिया गया है, z बराबर इक्वेशन दिया गया है, z बराबर 200x + 300y। दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगी, डिजिट इधर उधर हो सकती है, बाकी क्वेश्चन यही टाइप का आएगा, 100% यही आएगा, 101% वाली बात, इसलिए मन से समझना। ठीक है, और क्या दिया गया, यहां पे दिया गया x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, ये चीज दी गई है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों इसमें यह कह रहा है कि हमें न्यूनतमीकरण मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतमीकरण करना है। देखो दोस्तों कभी कभी न्यूनतमीकरण पूछता है और कभी कभी जो है वो अधिकतमीकरण पूछ लेता है। तो इसमें हमें क्या करना है, न्यूनतमीकरण। वीडियो बहुत ही शानदार होगा, मजा आ जाएगा, लल्लन टॉप वाला। बस वीडियो को अंत तक देखते रहना है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्या करना है कि इनको हम लोग नॉर्मल इक्वेशन में बदलते हैं। सबसे पहले इसको नॉर्मल इक्वेशन में बदल लेते हैं आपकी समझ के लिए। तो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2y = 10। ठीक है, अच्छा अब इस वाले को भी बदल लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3x + 4y = 24। इनको भी बदल लेते हैं हम लोग, x = 0, y = 0। अच्छा दोस्तों इन दोनों वैल्यू का यूज करके हम लोग पहले इसके 2 बिंदु निकालेंगे, मतलब ये पता चल जाएगा कि ये रेखा कहां से जा रही है। ठीक है, हमें ये पता करना है कि ये वाली रेखा कहां से जा रही है, क्योंकि ये रेखा का समीकरण है, ये भी रेखा का समीकरण है, तो हमें ये मालूम करना है ये वाली रेखा कहां से जा रही है। तो इन दोनों की सहायता से मालूम होगा। मतलब पहले क्या होगा, पहले इस वाले इक्वेशन में जहां x है वहां 0 रखेंगे, फिर दूसरी कंडीशन में जहां y है वहां 0 रखा जाएगा। चलिए रख लेते हैं। इसमें जब रखेंगे कि x बराबर क्या 0 रखा जाएगा तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, 2y बराबर बचेगा 10, 2 से 10 को काट देंगे, 2 पंचे 10, मतलब y बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब हमारा बिंदु क्या बनेगा, पहला बिंदु बन जाएगा 0,5। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा दोबारा वाले कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ जो y की जगह पे क्या रखेंगे, 0 पुट करेंगे। मतलब इस बार यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखो यहाँ जब 0 पुट किया जाएगा, जब यहाँ पे y बराबर 0 रखा जा रहा है, जरा ध्यान दो, y बराबर जब 0 रखा जाएगा तो ये वाला 0 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब हमारा बिंदु क्या बनेगा इस बार, 10,0, क्योंकि दोस्तों बिंदु हमेशा x, y होता है,
x कामा y, मतलब x का मान पहले होता है, y का मान बाद में होता है, इसलिए ये 10 कामा 0 होगा, क्योंकि x का मान 10 है, y का मान क्या है 0 है। मतलब हमें मालूम हो गया कि ये रेखा इन दो बिंदुओं से होकर जा रही है। कौन कौन से बिंदु? 0,5 और 10,0। अभी इसको हम लोग वहां फिगर ड्रा करेंगे तो फिर इसको ड्रा कर लेंगे, ये रेखा कहां से जा रही है। अब इसको भी हम लोग उसी प्रकार से कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहले x बराबर 0 पुट करते हैं। जब इसमें x बराबर 0 पुट करेंगे हम लोग तो 4y बराबर 24 हो जाएगा, मतलब 4 से 24 को काट दिया जाएगा, 4 छंगे 24, मतलब y बराबर क्या आएगा, y बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब बिंदु हमारा क्या बनेगा 0,6। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? बढ़िया समझ में आ रहा है? बताते रहना, ठीक है। अब दोबारा कंडीशन में क्या करेंगे, y बराबर 0 पुट करेंगे। तो जब हम लोग y बराबर 0 पुट करेंगे तो 3x बराबर 24, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा ना, 3 से 24 को काट देंगे, 3 और 24, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 8। मतलब हमारा बिंदु क्या बनेगा 8,0, क्योंकि x का मान पहले, y का मान बाद में। मतलब हमारी ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है वो कहाँ से जा रही है, किस किस बिंदुओं से होकर जा रही है, 0,6 से होकर जा रही है, और दूसरा बिंदु 8,0 से होकर जा रही है। और जो ये वाली रेखा है ये कहाँ से जा रही है, 0,5 से और 10,0 से होकर जा रही है। तो यहाँ देखो दोस्तों फिगर ड्रा किया जाए। अब फिगर ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप फिगर बनाना सीख गए तो समझो सीख जाएंगे, सब कुछ सीख जाएंगे, फिर तो आप मास्टर ही हो गए, है ना। कुछ तो है ही नहीं, इन सवालों में कुछ भी नहीं है, 8 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो देख लेंगे तो फिर आप लोग कहेंगे कह रहे 8 नंबर तो तय आना, तय तय तय, मजा आ जाएगा फिर आपको। चलिए पहले तो ये वाली रेखा देखते हैं, 0,5। देखो दोस्तों 0,5 मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा समझा देते हैं, x में आपको चलना नहीं है, सिर्फ y में चलना है 5। मतलब x, ये वाला x है इधर, ये x की धन दिशा है, ये x है, ये x की ऋण दिशा है, x डैश। ऊपर y की धन दिशा है और नीचे y की ऋण दिशा है। ठीक है, तो y में हमें चलना है, प्लस में चलना है, मतलब ऊपर जाना पड़ेगा हमें 5 कदम, 1 2 3 4 5, यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला बिंदु, यहाँ पे क्या है 10,0, मतलब x में हमें 10 चलना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे बिंदु मान लेंगे। ठीक है, ये वाला बिंदु हमारा क्या है 10,0 है, और ये वाला बिंदु हमारा क्या है 0,5 है। ठीक, अब इनसे रेखा होकर हम गुजार देंगे, रेखा इन दोनों को मिलाते हुए रेखा जो है हम गुजार देंगे। ये रेखा हमने बना दी। ठीक है, एक रेखा तो बन गई। अब हम इस बिंदु से होकर बनाएंगे 0,6 8,0, 0,6 मतलब x में तो चलना नहीं है, y में 6 चलना है। तो 1 2 3 4 5 6, ये वाला बिंदु यहाँ हो जाएगा। दोस्तों ये जो है यहाँ से हटाकर हम नीचे लिखे दे रहे हैं 0,5, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा 0,6। ठीक है, अच्छा ये क्या है 8,0, मतलब x में चलना है 8, y में चलना नहीं है, तो 8 चलना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला बिंदु हमारा है 8,0। इन दोनों बिंदुओं से होकर हम एक रेखा और ड्रा कर देंगे। ये दोस्तों फिगर थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि स्केल तो है नहीं, हाथ से कर रहे हैं। ये फिगर अब ड्रा हो गया है। अच्छा अब दोस्तों एक बात और आपको समझनी है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं। इन दोनों रेखाओं में दोनों रेखाओं का नाम लिख लिया जाए, मतलब इक्वेशन का समीकरण दे दिया जाए। ये जो नीचे वाली रेखा थी, ये कौन सी रेखा थी, वो ये वाली रेखा थी, तो इसको इक्वेशन यहीं पे लिख लेंगे समझने के लिए। ये x + 2y ≥ 10 वाली रेखा है। अच्छा, और ये जो ये वाली रेखा गई है, ये वाली रेखा कौन सी है, ये 3x + 4y वाली है, तो इसमें भी हम लोग लिख देंगे समझने के लिए 3x + 4y ≤ 24, ये वाली रेखा है। ठीक है, अच्छा अब देखो दोस्तों ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, तो इनके कटान बिंदु भी निकाल लिए जाएंगे। कटान बिंदु कैसे निकालेंगे, इस वाली रेखा का समीकरण और इस वाली रेखा का समीकरण आपस में हल किया जाएगा, जिससे x और y के मान निकलेंगे, वही यहाँ पे कटान बिंदु हो जाएगा। कैसे निकालते हैं देखते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास इक्वेशन है x + 2y = 10 है। ठीक है,
यहाँ पे क्या है 3x है, 3x है तो 3x के लिए यहाँ पे हमें 3x लाना पड़ेगा, तो इस पूरे इक्वेशन में हम लोग 3 से गुणा कर देंगे। तो जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ 2 था तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ 10 है तो 10 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इक्वेशन लिख दिया जाएगा, क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर क्या है 24। दोस्तों हमने डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग समझ जाइएगा, छोटी छोटी बातें हैं। जब घटाएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये वाला कट जाएगा पार्ट, 6y में 4y घटेगा तो कितना बचेगा 2y बचेगा, 30 में 24 घट जाएगा तो 30 में 24 घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 2 से इसके काट देंगे, 2 3 6, मतलब y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा y बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 3 आ जाएगा, y का मान इसमें रख देंगे, कहीं पे कहीं भी रख दो तो x का मान आ जाएगा, हम पहले इक्वेशन में रख देंगे। तो जब इसमें रखेंगे तो यहाँ x प्लस यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 बराबर 10, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा 10 में 6, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 4। मतलब जो हमारा बिंदु मिलेगा इन दोनों इक्वेशनों को जो कटान बिंदु होगा, x का वैल्यू क्या आई है 4 और y की वैल्यू क्या आई है 3, मतलब बिंदु होगा हमारा 4,3, मतलब ये वाला बिंदु 4,3 होगा। अब हमने सारे बिंदु निकाल लिए हैं, अब दिक्कत अब हमें क्या करना है, हमें फिगर में शेडेड पार्ट को शेड करना है, मतलब पार्ट को छायांकित करना है। अब छायांकित करने में थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर सब कुछ समझ गए। अब कॉन्सेप्ट जरा क्या है, अगर इक्वेशन ट्रू है, इक्वेशन अगर ट्रू है ठीक, तो फिर जो भी रेखा है उसके हम लोग नीचे ग्राफ रख, जैसे मान लो कोई भी रेखा है तो हम लोग उसके नीचे हमें पार्ट को छायांकित करना होगा, अगर इक्वेशन ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या है कि जैसे ये वाला इक्वेशन है, अब इसमें x बराबर भी 0 रखा जाएगा, y बराबर भी 0 रखा जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 10। अब बताओ क्या ये कंडीशन कभी सत्य हो सकती है? 0 क्या बड़ा हो सकता है 10 से? हो सकता है बड़ा? नहीं हो सकता, मतलब ये इक्वेशन फॉल्स है। तो जब फॉल्स होगा तो रेखा के ऊपर पार्ट को शेड किया जाएगा, फॉल्स होने पर रेखा के ऊपर अगर फॉल्स है, ठीक, अगर ट्रू है तो फिर रेखा के नीचे। बात समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? मतलब अगर कह रहे हैं अगर इक्वेशन सही बता रहा है, कंडीशन सही बता रहा है, तो जो लाइन है अगर सही है, ट्रू है, तो फिर लाइन के नीचे फिगर को ड्रा किया जाता है ट्रू वाली कंडीशन में। अगर फॉल्स है तो फिर रेखा के ऊपर छायांकित किया जाता है भाग को, रेखा के ऊपर। ये फॉल्स वाली कंडीशन है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है। तो चलिए हमने इसको करके दिखा दिया, ये वाला यहाँ भी अगर कर देते हैं, यहाँ पे देख देते हैं x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 10, तो जब यहाँ 0 रखा जाएगा, यहाँ 0 रखा जाएगा, तो 0 प्लस 0 मतलब 0, 0 बड़ा है आर इक्वल्स टू 10 से, तो ये क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है ना, गलत है, असत्य है जिसको बोलते हैं। असत्य है मतलब इस वाली रेखा से ऊपर रंगा जाएगा, कहने का मतलब है ये जो रेखा जा रही है ये वही रेखा है, इस रेखा से ऊपर रंगा जाएगा। या तो ये भाग है रंगने के लिए, छायांकित करने के लिए, या तो फिर ये भाग है, या फिर ये वाला भाग है, या फिर ये वाला भाग, इतने भाग हैं। अब जो कॉमन पार्ट आएगा दोनों रेखाओं से वही छायांकित किया जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा देख लेते हैं हम लोग, इस वाली रेखा में देख लेते हैं रख कर। देखो यहाँ 3x है, 3x है मतलब 0 प्लस यहाँ क्या है 4y। पहले अच्छा इक्वेशन लिख लेते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या है इक्वेशन? 3x प्लस 4y बराबर लेस देन आर इक्वल्स टू 24। तो यहाँ 0 प्लस 0 मतलब 0 लेस देन 24। ये कंडीशन सही है कि मतलब 0 छोटा है 24 से, एकदम सही है। मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू है। जब ट्रू कंडीशन आ जाती है, सत्य वाली कंडीशन आ जाती है, तो रेखा के नीचे रंगा जाएगा। मतलब ये वाली जो रेखा है उससे नीचे देखा जाएगा कौन सी रेखा है, मतलब ये वाली रेखा है। तो या तो यहाँ रंगा जा सकता है, या यहाँ, या फिर यहाँ। अब कॉमन पार्ट देखो कहाँ हो रहा है, कॉमन पार्ट इस जगह पे आ रहा है, क्योंकि ये तो बाहर चला जा रहा है, इस एरिया से बाहर जा रहा है, क्योंकि यहाँ सारे पॉइंट प्लस में है, ये तो बाहर जा रहा है, तो यहाँ लिया नहीं जाएगा। मतलब ये पार्ट रंगा जाएगा क्योंकि इसमें दोनों फॉल्स, मतलब दोनों लागू हो रहे हैं। इसमें क्यों नहीं रंगा जाएगा? इसमें इस वाली रेखा तो सत्य हो जाएगा, लेकिन इस वाली रेखा के नीचे हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस वाली रेखा से ऊपर होना चाहिए और इस वाली रेखा से नीचे। बात समझे कि नहीं समझे? देखो दोनों कंडीशन, क्योंकि एक हमारी फॉल्स आई है तो फॉल्स मतलब रेखा से ऊपर, दूसरी क्या है ये ट्रू मतलब रेखा से नीचे, तो दोनों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए क्वेश्चन में। तो देखो ये वाला बॉक्स जो बन रहा है ये फॉलो कर रहा है। कैसे? ये वाली जो रेखा है इससे ऊपर है ना, ऊपर ये वाला भाग ऊपर है ना, और ये जो रेखा है इससे नीचे है ना, नीचे।
फॉलो कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट रंगा जाएगा। ये वाला क्यों नहीं रंगा जाएगा? क्योंकि इस वाली रेखा से ऊपर हो जाएगा, जबकि कंडीशन क्या है, इस वाली रेखा से नीचे और इस वाली रेखा से ऊपर, तो यहाँ बनेगा ही नहीं, है ना। तो मतलब ये वाला पार्ट बनेगा, ये वाला पार्ट हमारा बन जाएगा। ठीक, अब ये वाला बन जाएगा तो इसी के हम लोग निकाल लेते हैं कोनी बिंदु, मतलब कोने पर बिंदु जितने हैं। जैसे कोनी बिंदु इस वाले फिगर में एक ये कोनी बिंदु है, एक ये है और एक ये है, 3 कोनी बिंदु हैं। इसी पे हम लोग मान निकालेंगे। तो एक और टेबल हम लोग छोटी सी टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर एक कोनी बिंदु का बना लेते हैं। कोनीय बिंदु मतलब कोनों पे जो बिंदु स्थित हैं उनकी टेबल बना लेते हैं। और यहाँ पे जो z बराबर इक्वेशन दिया था उस इक्वेशन लिख लेंगे। क्या है इक्वेशन? 2x प्लस 300y, ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी में हम लोग पहले तो कोनी बिंदु रखेंगे और इसको हल करने का प्रयास करेंगे। कोनी बिंदु क्या है जरा देखा जाए। 0,5 है पहला, तो 0,5। ठीक है, दूसरा 0,6 है, 0,6 है। उसके बाद 4,3 है, 4,3 है। अब सभी पे हमें यहां रखकर देखना है किस में मान सबसे ज्यादा है और किस में मान सबसे कम है। तो जब देखो यहाँ पे 0 रखा जाएगा x की जगह पे, तो ये पार्ट पूरा हो जाएगा 0। 5 रखा जाएगा यहाँ 5, तो जब 5 को 3 से गुणा कराएंगे, यहाँ 5 रखा जाएगा, तो जब 5 को 3 से गुणा कराएंगे तो 5 तियां 15, यहाँ क्या हो जाएगा 15, है ना। 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे, 1500 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जब 0,6 रखा जाएगा, जब 0,6 रखा जाएगा तो ये भी किसकी जगह पे है? y की जगह पे है, तो यहाँ रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। जब यहाँ 6 रखेंगे तो 36 क्या हो जाएगा? 18, यहाँ हो जाएगा 18। 2 0 है तो लगा देंगे, कोई दिक्कत? अच्छा, जब 4,3 रखा जाएगा, यहाँ पे 4,3 मतलब यहाँ 4 और यहाँ 3, तो जब 4 रखा जाएगा 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8, कोई दिक्कत? देखो 4 रखा जा रहा है, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 दूनी 800 हो जाएगा, और जब यहाँ 3 रखेंगे तो 3 तरफ का 900 हो जाएगा, तो 900 और 800 कितना हो जाएगा? 1700। दोस्तों ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जरा आपको ये देखना है कि हमें न्यूनतम मान सबसे कम किस में है। न्यूनतम मान मतलब सबसे कम मान किस में है? 1500 सबसे कम है, 1800 सबसे ज्यादा है, 1700 थोड़ा कम है, बीच में है। तो हमें इसमें क्या करना था? न्यूनतमीकरण। न्यूनतमीकरण का मतलब किस बिंदु पर मान सबसे कम होगा। तो हमें मालूम चल गया कि 0,5 पे मान आएगा 1500, यही सबसे न्यूनतम मान है। अगर हमें अधिकतमीकरण करना होता तो हमारा 0,6 पे कितना हो जाता? 1800। तो यहाँ लिख देंगे अतः न्यूनतम मान किस बिंदु पर? 0,5 पर कितना? 1500 होगा। दोस्तों यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो कितनी आसानी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बता दिया, और बहुत इजी है ही है, कुछ नहीं करना। जो भी इक्वेशन दिया हो पहले तो नॉर्मल इक्वेशन में बदलो, फिर एक बार x बराबर 0 रखो तो y बराबर मान अपने आप आ जाएगा, मतलब एक बिंदु मिल जाएगा। फिर y बराबर 0 रखो तो x बराबर एक और मान आ जाएगा, मतलब एक हमें और बिंदु मिल जाएगा। 2 बिंदु हो जाएंगे तो 2 बिंदु से एक रेखा खींच दो। उसके बाद दूसरा इक्वेशन उठाओ, x बराबर 0 रखो तो y का मान अपने आप आ जाएगा, एक बिंदु मिल जाएगा। जब y बराबर 0 रखोगे तो x का मान अपने आप आ जाएगा, मतलब एक और बिंदु मिल जाएगा। हमें 2 बिंदु मिल जाएंगे तो फिर एक और रेखा खींच दो। ठीक है, फिर रेखा जहां एक दूसरे को कट करती है हमें वो बिंदु भी निकालने होंगे। वो बिंदु कैसे निकलेंगे? दोनों रेखाओं की इक्वेशन को आपस में हल कर लो। इस वाले रेखा की इक्वेशन को इस वाले रेखा की इक्वेशन को हल कर लोगे तो x का एक मान आ जाएगा, y का एक मान आ जाएगा, तो एक और बिंदु हमें मिल जाएगा जो कटान बिंदु था, जहां पर रेखा कट कर रही है। इतना कर लेना है। फिर आपको एक और चेक कर लेनी है कि इक्वेशन सत्य है क्या असत्य है। इससे ये पता चलेगा कि हमें पार्ट कौन सा कलर करना है, मतलब कौन सा पार्ट छायांकित करना है, तो हमें मालूम हो जाएगा। और पार्ट वही छायांकित करना जो कॉमन पार्ट हो। कॉमन होगा तो ही अच्छा रहेगा, नहीं कॉमन नहीं रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो कॉमन पार्ट को छायांकित कर लेना है। फिर उनके कोनी बिंदु निकाल लेने। कोनी बिंदु को मतलब जहां जहां कोने हैं वहां वहां पे क्या बिंदु है, जैसे ये कोना है, ये कोना है, ये कोना, तो हमने कोनी बिंदु निकाल लिए। फिर आपको ये देखना है कि न्यूनतमीकरण करना है कि अधिकतमीकरण करना है। तो न्यूनतमीकरण करना है तो न्यूनतम मान देखा जाएगा, अधिकतमीकरण करना है तो अधिकतम मान देखा जाएगा। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। इजी था, बहुत इजी था दोस्तों, और ये क्वेश्चन आता ही आता है। अगर अब केवल मेरे चैनल पर बने रहेंगे ना तो गारंटी के साथ 80 नंबर आएंगे, 100%, इससे ज्यादा आएंगे अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। क्योंकि हम अब उन्हीं न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन दे रहे हैं जो पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे ही जा रहे हैं, हर साल पूछे जाते हैं, मतलब अनजा होता ही नहीं है। आप लोग सोचे कि नहीं आएगा, अरे यार सर तो ऐसे कहते रहते हैं, हर साल ये आते ही हैं।
इसमें कहने वाली कोई बात नहीं, आप जाके चेक कर सकते हैं, किसी भी तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को पूरी तरह से क्लियर करने का प्रयास करूंगा, पूरी तरह से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। बस आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा करें। कभी कभी अपनी राय जरूर दीजिएगा मेरे वीडियो में। अपनी राय जब लोग आप लोग देते हैं ना, तब मुझे मतलब थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ बच्चे मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। बस आप लोगों से बस इतनी ही उम्मीद है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आया हो और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी लोगों में इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।